नमस्कार, एनएनसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार ने संसद में आज अपना पहला आम बजट पेश किया। मोदी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे लोगों को कितनी राहत दी है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, इस बजट में आइए आपको बताते हैं। इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव करते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। मतलब अब आपको 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही 5 लाख तक के टैक्सेबल इनकम वालों को 3090 और 5 लाख से ज़्यादा के टैक्सेबल इनकम वालों को 5150 रुपये तक का फायदा होगा। साथ ही अभी तक सिर्फ 1.5 लाख के होम लोन पर ही छूट मिलती थी, जिसकी सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। तो वहीं सरकार ने 5 नए IIT और IIM बनाने की घोषणा भी इस बजट में की है। साथ ही सरकार ने 4 और एम्स राज्यों में खोलने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। लेकिन इसमें ज़्यादा क्लीन शॉट्स मिले ना आपको। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं और कौन सी चीज़ें अब सस्ती हो जाएंगी। अगर सस्ती हुई चीज़ों की बात करें तो तेल, साबुन, 19 इंच से कम के LED और LCD, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, कंप्यूटर्स के पुर्जे, वायु और सौर ऊर्जा उपकरण आदि सस्ते हो गए हैं। साथ ही मोबाइल फोन्स, कीमती रत्न, डिब्बा बंद खाना, दवाइयाँ और सोलर लैंप भी सस्ते हो गए हैं। महंगी चीज़ों पर नज़र डालें तो रेडीमेड कपड़े, आयातित कॉस्मेटिक्स, सिगरेट, सिगार, गुटखा आदि महंगे हो गए हैं। वहीं तंबाकू, पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स और कोल्ड ड्रिंक, AC बस में सफ़र और बोतल बंद जूस भी महंगा हो गया है। तो ये तो हुई बजट की बात। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह को बीजेपी के नए प्रमुख नियुक्त किए जाने के बाद पार्टी में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी के लखनऊ दफ्तर में कार्यकर्ताओं का काफी उत्साहित देखा गया। दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने नाचते गाते हुए जमकर जश्न मनाया। गौरतलब है कि बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में अमित शाह के नाम पर मोहर लगाई गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे थे, जहां पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अमित शाह को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया। मंगलवार को रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश किया था, जिसको लेकर यूपी, केरल और बंगाल जैसे बड़े राज्यों के निवासी खासा खुश नहीं हैं, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री के घर के बाहर ही प्रदर्शन कर दिया था। तो वहीं नाराज कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि संसद भवन के परिसर में तृणमूल नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के लिए रेल बजट में कुछ भी विशेष नहीं था। साथ ही रेल किराए को लेकर भी उनके अंदर रोष है। ऐसे में उन्होंने मांग की कि रेल किराया जो बढ़ गया है उसे वापस लेना चाहिए। RSS की बैठक में शामिल होकर संघ प्रमुख मोहन भागवत इंदौर पहुंचे। इस दौरान भागवत ने मीडिया से कोई बात नहीं की और पूरे समय मीडिया से दूरी बनाई रखी। व्यापक मामलों में नाम आने के बाद से भागवत मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा में संघ का प्रभाव बढ़ा। इसके लिए संघ अपने प्रवक्ता राम माधव को भाजपा में भेज रहे हैं। वहीं माधव पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। कुछ दिन पहले बिहार के नवादा से बीजेपी सांसद गिरिराज के पटना के फ्लैट में चोरी हो गई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़ लिया है और माल भी बरामद कर लिया है। पुलिस को चोरों के पास से 1 करोड़ 14 लाख रुपए और $600 की नकदी मिली है। इस मामले में पटना के SSP ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अपार्टमेंट के गार्ड और एक ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है।
एसएसपी के मुताबिक दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। एसएसपी ने कहा कि अभी चोरी में शामिल 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार गिरिराज सिंह के पास इतने पैसे आए कहां से। कामयाबी मानी जाएगी। इन्होंने बड़ी तत्परता से चेकिंग की और उसी टाइम उनको डिटेन कर लिया और जितना भी सामान चोरी हुआ था वो रिकवर हो गया है। 2 जो इसमें अपराधी शामिल थे वो भी पकड़े गए हैं। अभी और लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके बारे में विशेष तफ्तीश चल रही है और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में प्यार में धोखे का मामला सामने आया है, जहां एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पर अपहरण कर बलात्कार का आरोप लगाया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके बॉयफ्रेंड उसे गाजियाबाद के वसुंधरा से किडनैप कर नोएडा ले गया, जहां उसने और उसके 3 साथियों ने उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही लड़की ने बताया कि उन लोगों ने उसे सिगरेट से जलाया और उस पर बोतल से हमला भी किया और चलती गाड़ी से उसे फेंक कर फरार हो गए। लड़की की शिकायत पर इंदिरापुरम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़के पर पहले भी रेप का मुकदमा दिल्ली में दर्ज है। वसुंधरा गई थी मार्केट सोमवार बाजार, तो वहाँ पे सर निकल रही थी जब, तो आखिर तोमर उसका एक फ्रेंड था योगेश पंडित और 2 अननोन थे। उनको मैंने कभी पहले नहीं देखा। पीछे से आके ना वो खिड़की को अपना वो गेट खोल के और ना वैसे मेरा ये कॉलर पकड़ के अंदर को खींच लिया था, काफ़ी हाथ पकड़ के मेरे गलत काम भी करा। उसके बाद ये अकेले सर सिगरेट पी रहा था, सिगरेट मेरा छुआ के यूँ हटाई। पीड़िता द्वारा ये कहा गया है, आरोप लगाया है कि कल रात्रि के समय उसे वसुंधरा इलाके से अगवा करके और नोएडा में जाके उसके साथ रेप किया गया और एफआईआर रजिस्टर की जा चुकी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल जारी है। जो भी दोषी पाया जाएगा तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां सगे भाइयों ने पैसे के लिए अपनी नाबालिग बहन को ही बेच दिया। भाइयों ने जिस व्यक्ति को बहन को बेचा, उसने नाबालिग को जबरदस्ती देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता किसी तरह से हिम्मत दिखाकर इन लोगों के चंगुल से निकल गई और हापुड़ पुलिस अधीक्षक को अपनी पूरी आपबीती बता दी। जब इस सारे मामले पर पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो किसी भी अधिकारी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। जबरदस्ती मेरी शादी करी गई थी, मेरे भाइयों ने करी थी। 45 साल की उम्र है उनकी, मेरी 15 साल की है। मुझे पता चला कि इनकी 2 बीवी पहले भी हैं और ये उनसे धंधा करवाते हैं। मेरे से भी ऐसे कहा कि तुम भी धंधा करो, तो मैं अपने घर आ गई थी। तेजाब डालने की धमकी दी, फिर हमारे ऊपर तेजाब भी डाला तो हम बच गए थे। अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के गाजीपुर गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर सुनील नाम के एक युवक ने युवती के साथ महीनों तक दुराचार किया और फिर उसे नशीली दवा पिलाकर अपने भाई और पिता के साथ मिलकर उसे कुएं में फेंक दिया। लेकिन पीड़िता की किस्मत अच्छी थी और पीड़िता ने एक सरिये के सहारे अपनी जान बचा ली। पीड़िता ने अपनी आपबीती गाँव वालों को बताई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज कर आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी सुनील अभी भी फरार है। मामला अटक गया अमेठी सुल्तानपुर का। मेरे को रात में बलात्कार करके इंदारे में फेंक दिया था। मेरे को दिल्ली से लेके आया था। कैसे ले आए? उधर मेरे को बोला मैं इधर जाके शादी करूंगा। हाँ। और उसके बाद रात 6 बजे लेके आया। 9 बजे मेरे को उसमें नशे का गोली था, वो खिला के मेरे को जो नशा चढ़ा तो मेरे को इंदारे में फेंक के भाग गया था। तो मेडिकल फैसिलिटी दी गई तो उससे पूछा गया तुम यहाँ कैसे आई? उन्होंने कहा कल सुबह हमको नई दिल्ली से लाया गया। हम नई दिल्ली में रहते थे। उसके पेट में 3 महीने का बच्चा भी है सुनील का। अब मेडिकल रिपोर्ट की बात पता लगी क्या मामला है। चंदौली जिले के सैयद राजा कोतवाली क्षेत्र के मेन मार्केट में स्टेशनरी की एक होलसेल की दुकान देखते ही देखते राख हो गई। बताया जा रहा है कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और जब तक लोग कुछ समझ पाते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था।
आग की सूचना स्थानीय पुलिस के जरिए फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर कई घंटों की देरी से पहुंची और तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस हादसे के बाद लगभग 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। पौने 2 घंटा पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, लाइट कटवाया गया। उसके बाद थाने को सूचना दी गई, दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन समय से दमकल विभाग नहीं पहुंचा। दमकल विभाग करीब 1.5 घंटे लेट पहुंचा है। अगर वो समय से आ जाता तो ये करीब 25 लाख का नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शहादतपुरा मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी के मैनेजर को सुबह 4 अज्ञात बदमाशों ने अगवा कर लिया। तो वहीं लोगों का आरोप है कि कंपनी की मैनेजर ही बदमाशों के साथ मिलकर 7 जनता के पैसे लेकर भाग गया है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंपनी के 4 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और कंपनी को सीज कर दस्तावेज की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि ये कंपनी फाइनेंशियल कंपनी है जो जनता के पैसों को जमा कर उसे दुगना जनता को लौटाने का काम करती है। तो 2 बजे के आसपास इन लोगों ने सूचना दी है, जबकि घटना सुबह 10 बजे की है और तत्काल मौके पर आके जब आसपास लोगों से पूछा गया तो लोगों ने इसमें अनभिज्ञता प्रकट की है। ऐसी दशा में इसमें गहराई से जांच की। ये आइडोल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को कुछ लोग आए और उनके साथ अपने साथ ले गए, साथ ही साथ वो कुछ पैसा भी ले गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।